हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अतुल खुराना इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आपको जैसा पता है कि मैं आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया लेके आने की कोशिश करता हूँ। आज फिर आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। वैसे तो आप सभी इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन बीइंग है, हमें बताना पड़ता है। हम पता है, लेकिन फिर भी कोई हमें बताता है तो ही हमें पता लगता है कि हाँ यार, ये ऐसा भी था। तो दोस्तों, मैं दोबारा से रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। आप सोचेंगे यार, फिर से रिटायरमेंट प्लानिंग, क्या रोज रोज रिटायरमेंट प्लानिंग, कुछ नया हो या क्या है क्या नहीं है, रोज रोज रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए कि हमें रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में क्यों जरूरत क्यों है, हम बार बार रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने बागबान मूवी तो देखी होगी। बागबान मूवी में आपने देखा कि अमिताभ बच्चन जी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट थे और लास्ट में, अब आप ये सोचिए कि क्या आप बुक लिख के उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं या आप कर रहे हैं। अदरवाइज आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है। थोड़ा अपने बारे में सोचिए, जरा सोचिए। दूसरा, एके हंगल, आपने मूवीज में बहुत देखा होगा कि एक बुजुर्ग सा आदमी आता था और बहुत अच्छा सेलिब्रिटी थे। शोले मूवी में भी थे, जो मस्जिद से ऊपर से नमाज पढ़ के आ रहे होते थे। तो वो एके हंगल साहब वो है। आपको उनकी पहचान के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की थी, तो उनको भी अपने बुढ़ापे में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें लोग चैरिटी या ऐसा, में मुझे जो पता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत परेशानियों का उन्होंने भी सामना किया। और एक लेटेस्ट तो आपने अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ टाइम पहले ही आपने सुना होगा, विजय पथ सिंघानिया। जी हाँ, रेमंड वाली स्टोरी तो आपने टीवी में देखी होगी। इसमें तो आप सभी रातों रात कैसे वो कहां से कहां पहुंच गए, क्या उनके साथ क्या हुआ, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं। आपको अपने लिए मंथन करने की जरूरत है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है जरा सोचिए। हम कहते हैं कि हम सोचे क्यों, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा, सारे लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। ये सब टीवी में दिखाई देता है, एक्चुअल में होता नहीं है। तो दोस्तों, अगर एक्चुअल में नहीं होता तो हर साल ओल्ड एज होम्स क्यों बन रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि अदरवाइज हमारा भी चेहरा ऐसा ही होगा। तो यही मैं आपसे बताना चाह रहा था। प्लस दोस्तों, आपको एक छोटी सी, मैं हर बार कुछ कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है। आपने पजल गेम खेला है ना? तो एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है। उस जंगल को कहा जाता है कि पार करना है। तो जंगल को पार करने के लिए रास्ता आपको पता नहीं है। जंगल पार करेंगे, दिन भी होगा, रात भी होगी, घना जंगल भी होगा। तो दो तरीके होते हैं जंगल पार करने के लिए। या तो अपना रास्ता खुद खोजिए, या किसी का रास्ता जो बना हुआ है उसी पे विश्वास करके चलते चले जाइए, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आपने बहुत साल पहले, हम जब छोटे होते थे तो एक ऐड आती थी टीवी पे, एक नारियल रखा हुआ है, उसके ऊपर में हेलमेट रखा है, एक और नारियल रखा है। जब तोड़ते हैं, नारियल के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो फट जाता है, और जब हेलमेट के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो नारियल नहीं टूटता। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फर्क तो पड़ता है। ये सारी चीजों का अगर हम डिसीजन नहीं लेते तो इसका फर्क तो पड़ता है। सोचना हमें ही है, कोई और आकर सोचने वाला नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सोचिए और अपने लिए कुछ कीजिए। अदरवाइज कुछ लोग तो समझाने से सीखते हैं और कुछ लोग ठोकर खा के सीखते हैं। तो अब सोचिए कि आप कहाँ पर हैं। इसी लाइन के साथ मैं अपना टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों लेनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।